हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन के बीच का कंफ्यूजन दूर करेंगे। व्हाट इज रेशो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, रेशो में हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, बट द क्वांटिटीज दे शुड बी ऑफ सेम यूनिट। दोनों की यूनिट केजी में होना चाहिए। 1 केजी 1 ग्राम में नहीं, तो दोनों को सेम बनाएंगे। 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए। 1 मंथ्स में है तो दूसरा भी मंथ में होना चाहिए। तो यूनिट अगर सेम है तो हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर जब करेंगे तो उसे हम बोलते हैं रेशो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 60 बॉयज है, 40 गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर करना है। तो बॉयज और ये होता है कॉलन मींस रेशो। बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशो। बॉयज कितने 60, गर्ल्स कितनी 40। तो दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज 60/40। 0 से 0 कैंसिल, 2 3s are 2 2s are। सो क्या हो जाएगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या हो जाएगा 3:3:2। ओके, नाउ प्रोपोर्शन में हम यहां पर सिंगल कॉलन, यहां पर डबल। ओके, सो प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। सपोज हमने ए और बी का रेशो निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने सी और डी का रेशो निकाला। ए रेशो बी निकालने पर आया 3:2, सी रेशो डी निकालने पर आया 3:2। सो हम क्या लिखेंगे, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, या हम बोलेंगे ए बी सी डी दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन मीन्स होता है इक्वलिटी। एक ये रेशो है, एक ये रेशो है, सो दोनों रेशोज कैसी है, इक्वल। सो ए बी एंड सी डी दे आर इन प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है रेशो में 2 नंबर हो, 2 से ज्यादा में भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज लड्डू बनाने के लिए, रवा लड्डू बनाने के लिए एग्जाम्पल दिया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, 1 बॉल ऑफ घी, 3 बॉल्स ऑफ रवा एंड 2 बॉल्स ऑफ शुगर, सेम है साइज के। ओके, सो अब इनकी रेशो क्या हो जाएगी, घी, रवा एंड शुगर, ये किस रेशो में यूज करेंगे, कंपेयर करना है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 1:3:2। अगर हमसे पूछते हैं घी एंड शुगर का रेशो निकालो, तो घी है 1 बॉल, शुगर है 2, सो 1:2। अगर हमसे बोलेंगे शुगर एंड रवा का रेशो निकालो, तो शुगर कितना है 2, रवा कितना है 3, 2:3। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमने टोटल जो रवा लड्डू बनाए, ठीक है, टोटल बनाए हमने 12 kg, कितने केजी 12 kg लड्डू है हमारे पास, तो 12 kg लड्डू बनाने के लिए कितना घी यूज किया हमने, कितनी शुगर का यूज करना पड़ेगा और कितना रवा का यूज होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब ये आता है मेन इंपॉर्टेंट। ओके, हमें घी, रवा, शुगर तीनों का रेशो दिया हुआ है, लेकिन हमें तो तीनों का क्या निकालना है, कितना कितना केजी में यूज किया। हमने बॉल्स के अकॉर्डिंग निकाला है। हम बताएंगे 12 kg लड्डू बनाने में कितना घी यूज होगा, कितना रवा यूज होगा और कितना शुगर, ये रेशो हमें दिया है। तो अब ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है। जब रेशो में दिया हुआ है तो लेट घी यूज्ड, कितना 1 रेशो है ना, सो ये हो जाएगा 1x। ओके, ऐसा लिखते हैं। रवा कितना लिखेंगे 3x एंड शुगर यूज्ड कितना लिखेंगे 2x। जब भी रेशो दिया होगा वेयर x इज मल्टीपल ऑफ x ले लिया हमने। ओके, सो घी ले लिया 1x, रवा ले लिया 3x, शुगर ले ली 2x। अब इतना इतना यूज किया, घी यूज्ड इतना, रवा यूज्ड इतना, शुगर यूज्ड इतना। ओके,
तो अब क्या हो जाएगा, तीनों मिलाकर लड्डू तैयार किए और तीनों का वेट किसके इक्वल होना चाहिए, 12 kg। सो कितना हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 12, x कितना 12/6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, सो देयरफॉर घी कितना यूज करेंगे, 1x मतलब 2 kg। तो 12 किलो के लड्डू बनाने में घी कितना यूज होगा, 2 kg। रवा कितना यूज होगा, 3 × 2 6 kg। एंड शुगर कितनी यूज होगी, 2 × 2 4 kg। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होंगी और दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में कब होंगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, हम दो क्वांटिटी लेते हैं, एक पेट्रोल और एक लेते हैं डिस्टेंस। पेट्रोल लीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। पेट्रोल को हम x से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम y से। तो स्टूडेंट्स 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर्स, ओके, एंड सो 2 लीटर्स में कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर्स। 5 लीटर्स में कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर्स। 20 में कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। सो हमने क्या नोट किया, x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 5 20। तो यहां पर y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज, 20 40 100 400। सो x इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ y भी इंक्रीज होता है। और अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस केस में x/y करने पर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट 1/20। कैंसिल करने पर 1/20 1/20। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में याद रखना है कि x/y क्या होता है, कांस्टेंट। और एक जब बढ़ेगी क्वांटिटी तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट होगा, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, पहले वाला डिक्रीज होगा तो दूसरे वाला भी डिक्रीज होगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे x एंड y दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x/y इक्वल्स टू k मीन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरी भी डिक्रीज। इनवर्स मतलब अपोजिट, एक क्या हो रही है, ये दिस इज डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो रहा है, दिस वन इज इंक्रीजिंग। यहां पर ये जा रहा है तो डिक्रीज और ये हो रहा है तो इंक्रीज। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आ रहा है तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेंगे, 5 आवर्स। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो 100 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स। स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आ रहा है तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा 20 आवर्स में, क्योंकि तुम सबको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है या यहाँ पर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/5 कितना आएगा, 20। अगर यहाँ पर स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 100/2 दैट इज 50 आवर्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमारा स्पीड कम होती जा रही है और हमारा टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। एक डिक्रीज तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज, मतलब ये कौन से प्रोपोर्शन पर है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय y हमेशा सेम आता है, 100 5 × 20 100, ये भी 100। तो x × y ये क्या होता है, कांस्टेंट। अभी इनवर्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, एक एग्जांपल और लेते हैं इनवर्स का। सपोज हमें एक काम दिया गया है, ठीक है, हमें अर्थ को, जो भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर एक पोर्शन है, फील्ड को हमें डिग करना है, ठीक है।
खुदाई करनी है उसकी। तो क्या दिया हुआ है, उस एक काम को करने के लिए 8 लोग लगते हैं। अगर 8 मेन काम करते हैं तो वो काम खत्म होता है 3 दिन में। तो अगर उसी काम को 6 लोग करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, तो क्या होगा, अगर 8 मेन हैं तो 3 डेज लगते हैं। मेन एंड डेज, तो 8 मेन है तो 3 डेज लगेंगे। अगर 6 मेन होंगे तो कितने डेज लगेंगे? तो क्या करना चाहिए, पहले तो ये देखेंगे डायरेक्ट है या इनवर्स। ज्यादा आदमी होंगे तो काम जल्दी होगा और कम आदमी होंगे तो काम ज्यादा दिन में खत्म होगा, है ना। मतलब अगर यहां पर मेन क्या होंगे, इंक्रीज, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर मेन डिक्रीज होंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब ये केस है किसका, इनवर्स। और इनवर्स में क्या होता है, xy इक्वल्स टू k, मतलब 8 इंटू 3 जितना आएगा उतना ही आएगा 6 इंटू एक्स। और यहां से हम सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 24/6, तो ये हो जाएगा 4। मतलब 4 दिन लगेंगे। अगर 8 मैन किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 मैन कितने डेज में करेंगे, 4 डेज में। अब तुम बता सकते हो कि 12 मैन कितने डेज में करेंगे। सो 12 मैन मतलब और ज्यादा बढ़ गए, तो दिन 3 से भी कम लगेंगे, वो काम सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज। ओके, रेशो जब हम लिखते हैं ए रेशो बी लाइक दिस, और ए अपॉन बी, यहां पर जो पहले वाला नंबर है उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर और सेकेंड वाले नंबर को बोलते हैं सक्सेसर। ओके, रेशो ऑफ 2 नंबर्स, अगर उसमें सेकेंड टर्म 100 है तो हम उसको बोलते हैं परसेंटेज। सपोज 5/100, सेकेंड टर्म क्या है, 100, तो इसको वी कैन राइट एज 5%। देन रेशो में अगर हम रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल 3:4, हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, सो हो जाएगा 6:8, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9:12। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो चेंज नहीं होगी। क्वांटिटीज टेकन इन रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यूनिट कैसी होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। जो भी रेशो में हम क्वांटिटीज एक्सप्रेस करेंगे उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो और जब फाइनल जो रेशो आती है वो क्या होता है, सपोज यहां पर पहले ये 4th पॉइंट को समझते हैं, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। अब इधर देखो, एक है 2 kg, दूसरा है 300 ग्राम, तो इसका रेशो हम क्या करेंगे, 2:300 ऐसा निकालेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। इन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 kg मतलब 2000 ग्राम, दूसरा है 300 ग्राम। अब दोनों की यूनिट्स क्या हो चुकी है, सेम। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 2000 अपॉन 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20:3। तो ये था 4th पॉइंट की रेशो निकालते टाइम दोनों यूनिट्स क्या होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहले हम उसे सेम बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। उनकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है। ना तो ये केजी में आएगा ना ही ये ग्राम में आएगा। सिंपल 20:3 या 20/3 और 20:3। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशो लिखना है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जितना कैंसिल हो सकता है उतना हम कैंसिल करेंगे। 72/60। स्टूडेंट्स अगर तुम लोगों के टेबल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है,
तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। और तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में हो तो ये एक्सपेक्टेशन है तुम्हें एटलीस्ट 20 तक टेबल सबको याद होने चाहिए। सो देखो ये नंबर्स अगर तुम 60 और 72 देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर सकते हो। ओके, यू कैन डायरेक्टली डिवाइड बाय 12, तो कितना आ जाएगा 6:5। ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते तो रेशो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 6:5। लेकिन अगर तुम लोग के टेबल्स बहुत वीक है तो तुम्हें ऐसा 230 236, वापिस 2 से 15 80, अगेन 2 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 5 3 6, तो भी कितना आएगा 6:5। लेकिन कौन सा बेटर है, अगर हमें टेबल याद है तो हम डायरेक्ट 12 से डिवाइड करेंगे और डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। टेबल नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप कैंसिल, बट जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है उतना करना है। कब तक करना है, जब तक आगे कैंसिल करना पॉसिबल ना हो। सो व्हाट इज द आंसर इन रिड्यूस्ड फॉर्म 6:5। दूसरे पर आते हैं 38 57। ओके, इसका रेशो निकालना है, तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे, देखो टेबल याद है ना, तो डायरेक्ट 19 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 19। सो 19 से डिवाइड करने पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 19 2 19 3 57। सो रेशो इन रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगी 2:3। थर्ड पार्ट देखते हैं 52 78, 52/78 किससे डिवाइड करें, 13 से। 13 के टेबल में दोनों आते हैं, बट टेबल्स प्रॉपर याद करो सभी स्टूडेंट्स, अप टू 20, कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। 4 और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, वापिस अभी और स्कोप है, कैंसिल हो सकता है, 2 2 2 3। सो इसका भी क्या हो जाएगा 2:3। स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू फर्स्ट, इसमें भी हमें रिड्यूस्ड फॉर्म निकालनी है, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। सो पहले अभी मैंने बताया था यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम, रुपीज। तो क्या करेंगे 700/308, दोनों रुपीज में है। ओके, सो क्या करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो तो डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो 2 से कैंसिल, अगेन वी कैन कैंसिल इट बाय 2, 175, और ये कितना हो जाएगा 77। ओके, फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है, सो आंसर इज 175/77, और वी कैन राइट 175:77। आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे 14 रुपीज। और एक बात और स्टूडेंट्स, जो रेशो आती है उसकी यूनिट नहीं होती। ओके, ये दोनों रुपीज में है लेकिन रेशो में रुपीज नहीं आएगा। अब देखते हैं यहां पर 14 रुपीज और ये है 12 रुपी 40 पैसे। तो क्या करेंगे, पैसों में कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपी में 100 पैसे, तो 14 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1400 पैसे। ओके, 12 रुपीज, तो 12 इंटू 100 प्लस 40, सो कितना हो जाएगा ये 1200 प्लस 40, 1240 पैसे। ओके, अब रेशो निकालना है, तो रेशो क्या होगा 1400 रेशो कैसे निकालेंगे, 1400 अपॉन 1240, 0 से एक 0 कैंसिल, 4 से करते हैं 4 3 1, और ये 435। ओके, सो क्या हो जाएगा, फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता, सो 35/31, और वी कैन राइट 35:31। जी जान लगाया और फिर भी तेरे को उसका रिजल्ट ना मिला।
नाउ थर्ड पार्ट आते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है, यूनिट सेम नहीं है और रेशो में निकालना है तो यूनिट सेम होना ही चाहिए। सो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। सो 500 लीटर में कितना हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर। और ये कितना है? 2500 मिलीलीटर। सो हमें निकालना है रेशो। कैसे निकालेंगे? 5000 अपॉन 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सो ये हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट देखते हैं 3 years 4 months। 3 years, 1 year में 12 मंथ, तो 3 year में 3 इंटू 12 प्लस ये 4 मंथ, तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 दैट इज 40 months। 5 years 8 month, 5 multiply by 12 प्लस 8, सो ये हो जाएगा 68 months। अब हम निकालेंगे रेशो। कैसे निकालेंगे? 40 अपॉन 68। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, जो इजी लगता है उससे कर दो। अगर 2 से बेटर फील करते हो तो 2 से डिवाइड करो। 20 34 10 17, सो हो जाएगा 10 अपॉन 17 और 10:17। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, केजी ग्राम। सो केजी को चेंज करेंगे ग्राम में, 1000 से मल्टीप्लाई। सो ये कितना हो जाएगा? 3.10 से 10 3800, 3800 ग्राम और ये है 1900 ग्राम। सो रेशो निकालनी है। सो रेशो कैसे निकालेंगे? 3800 1900, 19 ones are 19 twos are, so 2/1 और we can say 2:1। नेक्स्ट है 7 minutes। मिनट्स को सेकेंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20, 420 प्लस 20 कितना? 440 सेकेंड्स। 5 minutes, ओके, सो हो जाएगा 300 प्लस 6, 306 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है रेशो। तो रेशो कैसे निकालेंगे? 440 अपॉन 306। 222 से डिवाइड कर रही हूँ, 153। आई थिंक फर्दर डिवाइड नहीं होगा, सो दिस इज द आंसर। ओके, ये आंसर मतलब रेशो क्या हो गया? 220:153। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हमें परसेंटेज को रेशोज में एक्सप्रेस करना है और वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब मैक्सिमम कैंसिल करना है, जितना भी कैंसिल हो पाएगा। अब इसे रेशो को परसेंटेज क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था A:B। अगर सेकंड नंबर 100 होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो यहां पर लिखा है 75:100। 75 अपॉन 100 किससे डिवाइड कर दो? डायरेक्ट 25 से करते हैं। 25 3s are 25 4s are, तो क्या हो जाएगा? 3:4। नेक्स्ट देखते हैं 44 अपॉन 100। 4 से कैंसिल करते हैं, 11 4 25, सो ये हो जाएगा 11:25। थर्ड वाला देखते हैं 6.25%। परसेंट का मतलब हुआ 625 अपॉन में कितना आएगा? 100। परसेंटेज का मतलब नीचे डिनोमिनेटर 100 या सेकेंड नंबर 100। अब इसे सॉल्व करना है तो ये पॉइंट हटा दो और 2 जीरो और लगा दो, तो हो जाएगा 625 अपॉन 10,000। 25 से कैंसिल करो, 25 25s are और ये हो जाएगा 400। ठीक है, 25 4s are 100 और 2 जीरो, 5 5s are 25 80s are, 5 1s are 5 16, सो ये हो गया 1/16,
या फिर 1:16. नेक्स्ट 52/100, 2 से डिवाइड 26. डायरेक्ट हम इसको 4 से भी कर सकते हैं 50. अगेन 2 से 13, 25. सो ये हो गया 13/25. 13:25. लास्ट पार्ट 0.64%. परसेंटेज मतलब अपॉन 100. ये पॉइंट हटाकर कितनी 2 0. सो ये हो गया 64/10,000. 4 से कैंसिल करते हैं 16, 4, 25 और 2 0. फिर से 4 से कैंसिल करते हैं 4 4 जार 4, 6 जार कितना हो जाएगा ये 2 and 5, 625. अब किससे कैंसिल नहीं हो रहा है. सो 4/625 और 4:620. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट related to practice set 4.1 and first 3 questions. So that's all for today's lecture. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.